पर्यावरण को दूषित होने नहीं दिया जाएगा। आने वाली नस्लों के साथ नाइंसाफी होने नहीं दी जाएगी, चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़े या कोर्ट की शरण लेनी पड़े। अंबाला शहर के प्रसिद्ध गुरुद्वारा साहिब मंजी साहिब के सामने एक निजी प्लाट में गंदगी से भरे कूड़े को डाला जा रहा है, जिसकी शिकायत कई विभागों को दी गई, लेकिन विभागों ने इस पर कार्रवाई तो क्या करनी थी, बल्कि इन शिकायतों का जवाब देना भी उचित नहीं समझा। इसलिए हमें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी और अब कोर्ट ने 60 दिन का समय दिया है। हमें आशा है कि अंबाला के डीसी साहब इस पर संज्ञान लेंगे। वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बिना भेदभाव के काम करेंगे। हमें इसकी आशा है कि और जिस प्लाट में कूड़ा डाला जा रहा है उस प्लाट के मालिक पर किसका हाथ है। कल को उस जगह पर प्लाट काटे जाएंगे और यह कूड़ा पानी को दूषित कर देगा, जिसका असर दुष्प्रभाव लंबे समय तक करेगा। हमने आपको बताया कि हमारा संगठन जो है वो हमेशा पर्यावरण के लिए आवाज उठाता आया है। इसी के तहत हमने हिमाचल में भी एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एक ऐसे अफसर थे जो कि लगातार एक ही पोस्ट पे टिके हुए थे। वो राजनीतिक कारण थे, उनके अपने कुछ ऐसे स्वार्थ थे कि जिस पोस्ट पर टिकना, एडिशनल चार्ज के ऊपर टिकना, सिर्फ जो मियाद रखी गई है वो 3 महीने से लेकर 6 महीने तक की रखी गई है। वो लगातार 9 साल से वो हिमाचल की उस पोस्ट पे थे और उसकी भी हमने डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज खुलवाई हैं। उसके खिलाफ भी हमने विभागों को सचेत करके उनकी इंक्वायरीज खुलवाई हैं। और जब मैंने जैसे बताया आपको कि अंबाला में हमने इस चीज को होते देखा, तो हमने एक पीआईएल डाली। उस पीआईएल के बाद ये नोटिस हुआ है। और हम अंबाला के प्रशासन से पूरी उम्मीद रखते हैं कि जैसे हम पर्यावरण से प्यार करते हैं, अंबाला के लोगों से प्यार करते हैं, अंबाला के लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं होना देना चाहते, ऐसे ही उम्मीद रखते हैं कि मानजोग डीसी साहब और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिसर साहबान, चेयरमैन साहबान इन चीज का ध्यान रखें कि जो उस जगह मंजी साहब गुरुद्वारे के ओपोजिट जो उस जगह पर हो रहा है, उस प्लॉट में हो रहा है, जहां पे गंदगी के ढेरों के ढेर, पूरे शहर की गंदगी जमीन के अंदर दबा दी गई है, ऐसी चीजों के लिए एक फेयर इंक्वायरी हो और कोर्ट में 60 दिन के अंदर ये अपना जवाब दाखिल करें। भारत, मेरा नाम प्रविंदर। हमारा संगठन हिंदू शिवसेना बहुत समय से पर्यावरण के लिए आवाज उठाता आया है। जहां जहां भी पर्यावरण को गंदा, दूषित और खराब करने की कोशिश की जाती है, वहां पे हमारा संगठन लगातार संघर्ष करता है और जो लोग उसमें संलिप्त होते हैं उनके खिलाफ, चाहे वो कानूनी कार्रवाई हो, चाहे वो धरना प्रदर्शन हो, हर हद तक जाके उन पर्यावरण के जो दोषी हैं उन लोगों के खिलाफ हमेशा कार्रवाई करते रहता है। इसी कार्रवाई के तहत आपके शहर अंबाला में मंजी साहब गुरुद्वारे के बिल्कुल ओपोजिट एक प्लॉट देखा गया जिसमें काफी ज्यादा स्लज, गंदगी होती है, जो वो गंदगी प्लॉट में डाली जा रही थी, उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी डाली जा रही थी, फिर गंदगी डाली जा रही थी। जब हमारे नोटिस में आया, हमने आके देखा, हमने देखा कि एक तरफ तो हमारी सरकार पॉलीथीन को बैन सिर्फ इसलिए कर रही है कि पॉलीथीन अगर हम कैरी बैग घर के सब्जी के लिए भी ले जाएं, वो जब हम उसको कूड़े में फेंकते हैं तो वो कूड़ा जमीन के अंदर मिलके वो विषैले पदार्थ बनाता है और हमारे ग्राउंड वाटर जो है उसको विषैला करता है। पर एक तरफ इतना बड़ा प्लॉट जहां पे इतनी बड़ी कमर्शियल एक्टिविटीज होनी है और वहां पर इतने कमर्शियल प्लॉट्स काटे जा रहे हैं, वहां पर इतना ज्यादा कूड़ा सिर्फ उसकी नींव भरने के लिए यूज किया जा रहा है। इतना ज्यादा कूड़ा, आप इसके परिणाम सोच के हैरान हो जाएंगे कि वो मंजी साहब गुरुद्वारा के आसपास का पवित्र गुरुद्वारा साहब जो मंजी साहब है उसके आसपास का जितना भी वो एरिया होगा, आने वाले वक्त में वहां का जो पानी होगा इतना विषैला हो जाएगा कि चाहे आप जितना मर्जी महंगा आरओ लगा लो, वो आपके बच्चों के फेफड़े, आंत, वो शरीर को खराब कर देगा। और हैरानी हुई जब हमने काफी कंप्लेंट्स संबंधित विभागों को की, पर आरटीआईज भी डाली, पर उनका जवाब देना कुछ विभागों ने जरूरी नहीं समझा, जिसके लिए हमने
जो सबसे बड़ा रास्ता होता है हाई कोर्ट का रास्ता हमने अपनाया। हाई कोर्ट में हमने इसके लिए एक एप्लीकेशन डाली और हमने संबंधित विभागों के बारे में लिखा कि यहां पर इतने बड़े लेवल पर एक ऐसा पर्यावरण के खिलाफ, पर्यावरण को इस तरीके से दूषित किया जा रहा है कि आने वाली नस्ल को उसके दुष्परिणाम देखने ही पड़ेंगे, भुगतने ही पड़ेंगे। और साथ साथ हमने यहाँ के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है पूरी कि क्या पोल्यूशन हो रहा है, किस लेवल पे हो रहा है, चाहे वो एयर पोल्यूशन है, चाहे वो वाटर पोल्यूशन है, किसी भी तरह की पोल्यूशन की जिम्मेदारी जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पे होती है, उनके भी ध्यान में लाया। पर उन्होंने भी अभी तक कोई हमें, जो जैसे कि मैंने बताया, कुछ कंप्लेंट्स डाली, उनकी तरफ से हमें कोई प्रॉपर जवाब नहीं आए, ना आरटीआई के जवाब आए। तो इसके लिए हाई कोर्ट ने एक अभी ऑर्डर पास किया है। मानजोग यहाँ के डीसी साहब हैं, उनके नाम 60 दिन का टाइम दिया गया है इसके, क्योंकि जितने भी, और साथ के साथ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी नोटिस किया गया है कि इतना बड़ा प्रदूषण हो रहा है, इतने बड़े तरीके से धरती के अंदर गंदगी को डाल के धरती को गंदा किया जा रहा है, विषैला किया जा रहा है। उसके लिए जो भी हमारी कंप्लेंट्स हैं उसके ऊपर हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए 60 दिनों के अंदर इनको रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा है। और साथ के साथ जहां का इरिगेशन डिपार्टमेंट, मैं हैरान होता हूं कि वैसे एक आम इंसान को इरिगेशन डिपार्टमेंट की हल्की सी भी छेड़खानी करता है तो उसको सालों लग जाते हैं मुकदमे भुगतने में। पर पता नहीं ये किसका प्लॉट है, किस महानुभाव का प्लॉट है जिसने बिल्कुल कानून नियम को ताक पे रखा हुआ है और अपने हिसाब से, हमने देखा है कि कानून नियम को वो अपने हिसाब से यूज करता है। जैसे कि हमने एक यहाँ पे एक पुलिया देखी, आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों बाढ़ आई और उस पुलिया को भी प्रॉपर ढक दिया गया, उस पुलिया को भी प्रॉपर ड्रेनेज को रोक दिया गया, उसमें अवरोध पैदा कर दिए गए कि अगर वो बाढ़ वाली स्थिति जैसे पैदा हुई थी, वो बाढ़ वाली स्थिति में अगर वो उस पुली को यूज हमने करना था, अंबाला प्रशासन ने करना था, तो वो उसको भी रोक दिया गया। और ऐसा किसका हाथ इन महानुभावों के ऊपर है, ये पता लगाने के लिए हमने कंप्लेंट्स की हुई हैं। इसके लिए कोर्ट ने भी, मानजोग हमारे हाई कोर्ट ने भी, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिए। और हम यहाँ के डीसी साहब से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप बहुत अच्छी छवि के अफसर हैं, आपसे हमें बहुत अच्छी उम्मीद है और आप बहुत फेयर इस चीज की इंक्वायरी करके बहुत हमें साथ बुलाइए। हम आपको बताएंगे कहां पे इन्होंने क्या किया है, हमें बुलाएं और हम आपके साथ, जो ये पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों की आने वाली नस्ल के साथ खिलवाड़ हो, उसको रोका जा सके। दास्ताने हरियाणा न्यूज अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड डीटीएच स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म। 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।